निशिकांत दुबे विवादों में तो पड़ते ही रहते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? इस वीडियो में आपको सब बताएंगे कि क्यों, कैसे और कब निशिकांत दुबे विवादों में आते हैं। साथ ही कुछ छुपी बातों पर भी दावा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। 27 मार्च को न्यू दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने जवाहरलाल नेहरू पर कहा कि 1962 का चीन युद्ध नेहरू जी ने अमेरिकी पैसों और CIA एजेंट की मदद से लड़ा। कुछ और आरोप लगा दिए कि 1963 और 64 में नंदा देवी के कहने पर एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया जो आज तक लापता है। लेकिन इस बीच बड़बोलेपन में यह भी बोल गए कि उड़ीसा का चारबतिया एयरबेस, जिसमें बीजू पटनायक की भूमिका थी, U-2 जासूसी विमानों के लिए बनाया गया था और 1963 से 1989 तक अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। वैसे आपको बता दें कि बीजू पटनायक उड़ीसा के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी प्रतिष्ठित हैं वहां पर। बस फिर क्या था, नवीन पटनायक ने इसे अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने उस संसदीय कमेटी से इस्तीफा दे दिया और जिस कमेटी से इस्तीफा दिया उसके अध्यक्ष खुद बैजयंत पांडा है, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। और तो और खुद बैजयंत पांडा ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर विरोध जता दिया। फिर निशिकांत दुबे को अपने एक्स अकाउंट से आकर बेशर्त माफी मांगनी पड़ी। मतलब किसी जगह से नहीं छोड़े गए दुबे जी, लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है। समझिए कैसे। पहली बात, 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उड़ीसा में पहली बार अपनी सरकार बनाई है। मोहन मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार नहीं है, जमीन अभी थोड़ी पक्की नहीं हुई है। ऐसे में बीजेडी को नाराज करना बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर एक दिक्कत बन सकती है। दूसरी बात, नवीन पटनायक 24 साल से सत्ता में है। बीजेडी की पकड़ अभी काफी मजबूत है उड़ीसा में। बीजू पटनायक उड़ीसा में एक इमोशनल जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में उनकी विरासत पर सवाल उठाना बहुत ज्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। तीसरी बात, बीजेपी को केंद्र में एनडीए गठबंधन चलाना है। हर सहयोगी और हर क्षेत्रीय दल की भावनाएं मायने रखती हैं। बीजेडी भले ही अभी विपक्ष में है, लेकिन भविष्य की राजनीति में उसे दुश्मन बनाना समझदारी का खेल नहीं होगा। चौथी और सबसे बड़ी बात, जब बैजयंत पांडा जैसे बीजेपी के बड़े नेता विरोध करें तो यह सिग्नल है बॉस कि ऊपर से, यानी कि पार्टी हाईकमान से दुबे जी को शांत करने का दबाव बनाया गया है। भैया शांत कर दो, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये एक पहला मामला नहीं है। दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना को भी लपेटे में ले चुके हैं। CJI खन्ना को देश में होने वाले सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था निशिकांत दुबे ने, इसलिए क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पर स्टे लगाने के सिग्नल्स दे दिए थे। यही नहीं रुके दुबे जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी को भी सार्वजनिक रूप से मुस्लिम कमिश्नर कह के धर्मागत अटैक कर दिया। एक और बात आता है, निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री लगाने पर जवाब मांगा गया। 2020 में झारखंड हाई कोर्ट ने एक PIL दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने 2009, 2014 और 2019 के चुनावी एफिडेविट में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA की फर्जी डिग्री लगाने का दावा किया। RTI के जवाब में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि निशिकांत दुबे नाम का तो कोई छात्र है ही नहीं हमारे यहाँ, इंस्टीट्यूट में तो इनरोल्ड ही नहीं हुआ निशिकांत दुबे। एक और आरोप आता है, मार्च 2024 में दुबे जी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। आरोप था कि उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का इस्तेमाल करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को धोखे से हड़पने की कोशिश की। कुल मिलाकर बात यह है कि विवादों में पहले से ही पुराना नाम दर्ज करा रखा है निशिकांत दुबे जी ने। शायद निकलने का भी तजुर्बा उनको हो चुका होगा। अब ऐसे में थोड़ा संयम बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे निशिकांत दुबे के लेटेस्ट बयान और पुराने विवादों का विस्तार। मैं ऋतिक पांडे, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें।